हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 14। आप बदलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और जहाँ पे पार्ट समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट करके बताएं। श्योरली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो चलिए बिना वक्त जाए कि हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 14, आप बदलेंगे। दीर्घकालिक योजना जितना प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य बदलने की कामनाएं होती हैं। दीर्घकालिक योजना प्रतीत होती है उससे अधिक कठिन होती है, क्योंकि समय के साथ लोगों के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो ना तो विशेषाधिकार रखता था और ना ही स्वाभाविक ज्ञान, लेकिन वह सबसे मेहनती इंसान था जिसे मैं जानता था। ऐसे लोगों के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे सफलता के मार्ग के चप्पे चप्पे की सच्ची समझ रखते हैं। एक किशोर के रूप में उसके जीवन का एक लक्ष्य और सपना डॉक्टर बनना था। यह कहना कि संयोग उसके प्रतिकूल उदार होगा, उस समय कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसे संभव ना समझता, लेकिन वह कोशिश करता रहा और अपने सहपाठियों के एक दशक अधिक की उम्र में वह बलपूर्वक डॉक्टर बन गया। जब आप अभाव से शुरू करके अपना रास्ता बनाते हुए मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, सभी बाधाओं के विरुद्ध एक महान व्यवसाय प्राप्त कर लेते हैं, तो कितनी संतृप्ति मिलती है। मैंने उससे कुछ साल पहले बात की। यह वार्तालाप कुछ इस तरह हुआ। मैं इतने समय बाद, तुम कैसे हो? वह एकदम खराब करियर में। हाँ, वैसे वह एकदम खराब करियर है यार। 10 मिनट तक यह बात चलता रहा। तनाव और काम ने उसे बिल्कुल बोझिल कर दिया था। वह अपनी वर्तमान की स्थिति से उतना ही निराश था जितना वह 15 साल पहले वहां पहुंचने के लिए प्रेरित था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के प्रारूप के पूर्वानुमान करता होते हैं। किसी लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मजेदार होता है। वास्तविक जीवन के तनाव को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिस्पर्धा गमन के साथ साथ बढ़ता जाता हो, वह लक्ष्य की कल्पना करना बिल्कुल ही अलग होता है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाना ही हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव होता है। हर 5 साल का एक बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। शायद ही ऐसा कोई काम हो जो एक छोटे बच्चे को इससे बेहतर लगे, क्योंकि शुरुआत और अंत ऐसा होता है। ब्रूम ब्रूम बीप बीप बड़े ट्रैक्टर में यह आए। फिर बड़े होने के बाद वे समझने लगते हैं कि शायद ट्रैक्टर चलाना सबसे अच्छा करियर नहीं है। शायद वे कुछ ज़्यादा आकर्षक और प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, इसलिए किशोरावस्था में वे वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं कि योजना निर्धारित है। लॉ स्कूल की लागत हम आ रहे हैं। फिर एक वकील के रूप में वे इतना अधिक समय काम में बिताते हैं कि वे कभी कभार ही अपने परिवार से मिल पाते हैं। इसलिए शायद वे कम आय वाली नौकरी ले लेते हैं जिसमें समय का नम्य हो। फिर वे पाते हैं कि पालनाधिकार इतना महंगा है कि उनका अधिकतर वेतन उसी में चला जाता है, और वे स्टे एट होम पेरेंट बनकर घर में रहना चुन लेते हैं। तब वे सोचते हैं कि उन्होंने सही विकल्प चुना है। फिर 70 वर्ष की उम्र में उन्हें एहसास होता है कि आजीवन घर पर रहने के कारण वे सेवानिवृत्त होने में असमर्थ हैं। दीर्घकालिक वित्तीय आयोजन आवश्यक, लेकिन चीज बदलती भी है कि चारों तरफ की दुनिया भी, और उसके साथ ही उसकी कामनाएं और लक्ष्य भी। यह कहने एक बात है, हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, और वह स्वीकारना अलग है कि आज आप खुद नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। सच यह है, में से कुछ ही जानते हैं जब भविष्य में आप क्या चाहोगे। इसे लेकर आपके विचार बदलने की संभावना हो तो स्थायी दीर्घकालिक निर्णय लेने कठिन होता है। इस कारण कोई भी दीर्घकालिक वित्तीय योजना कैसे प्रभावित हो सकती है। चार्ली मुंगर कहते हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम यह है कि बिना किसी कारण इसे निर्धारित बाधित न किए जाए। लेकिन आप संपत्ति की योजना को कैसे बाधित न करें जब करियर, निवेश, खर्च, बजट इत्यादि जो भी आपको जीवन
में चाहिए वह बदलता रहता है। यह कठिन है। रोनाल्ड रीड धनवान जनरेटर, इनके बारे में हमने पहले बात की और भी वॉरेन बफेट जैसे लोगों को इतना सफल होने का एक ही कारण है कि वे एक ही काम के दशकों तक करते रहते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का स्वच्छंद बढ़ोतरी होती रही। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन काल में इतना अधिक बदलते हैं कि हम एक ही काम को दशकों तक नहीं करना चाहते या फिर उसके जैसा कुछ भी। इसलिए 80 साल के एक जीवन काल की बजाय हमारी संपत्ति में शायद 20 वर्ष के 4 अलग अलग खंड होने चाहिए। लेकिन ऐसी 2 बातें जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है जब आप वे वित्तीय निर्णय ले रहे हों जो आपको मुताबिक दीर्घकालिक हैं। पहली बात, हमें वित्तीय योजना की चरम सीमाओं से बचना चाहिए। यह मान लेना कि आप कम आय के साथ खुश रहेंगे या अधिक आय पाने के लिए दिन रात की मेहनत चुनना इस बात की संभावना को बढ़ा देता है कि एक दिन आप खुद को पछताते हुए पाएंगे। इतिहास के अंत के भ्रम ईंधन यह है कि लोग अधिक परिस्थितियों के सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। जब आप किसी योजना को विकसित करने के लिए वर्षों या दशकों का समय दें, यह सिर्फ बचत के लिए ही नहीं बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी उतना ही सच है। सहनशीलता ही कुंजी है। सहनशीलता ही कुंजी है भाई लोग। और जब आप समय के साथ अपने बदलने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर चलें, जीवन के हर मोड़ पर संतुलित समय भविष्य में होने वाले पछतावे से बचने और सहनशीलता को बढ़ाने की कार्य नीति बन जाता है। बात नंबर 2, हमें पहले मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकारना चाहिए। कुछ सबसे दुखी कर्मी जिनसे मैं मिला हूँ वे लोग हैं जो करियर के प्रति सिर्फ इसलिए निष्ठावान रहते हैं क्योंकि वे यह क्षेत्र उन्होंने 18 वर्ष की आयु में कॉलेज के मुख्य विषय के निर्णय में लिया हुआ था। तरकीब यह है कि परिवर्तन की वास्तविकता को स्वीकार कर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ना चाहिए। जब मैंने डैनी से पूछा कि वे कैसे इस तरह फिर से शुरुआत कर सकते थे जैसे कि उन्होंने पहला ड्राफ्ट लिखा ही ना हो, जोइंग ने कहना जारी रखा। उन्होंने वे शब्द कहे जिन्हें वे कभी भुला ना पाए। मेरे पास कोई विफल लागत नहीं। विफल लागत निर्णय को अतीत प्रयासों से जोड़ना जितना प्रतिदाय नहीं हो सकता। ऐसे संसार में एक दानव के समान है जहाँ लोगों के साथ बदलते रहते हैं और हमारे भविष्य के अस्तित्व को अतीत के भिन्न अस्तित्व का कैदी बना देते हैं। यह उसी समान है जैसे कोई अजनबी आपके लिए आपके जीवन के बड़े बड़े निर्णय ले रहा हो। यह स्वीकार करना कि वे वित्तीय निर्णय जो तब के लिए लिए गए जब आप एक अलग व्यक्ति थे, उन्हें जीवन रक्षक की सहायता से घसीटने के बजाय बेदर्दी से पीछे छोड़ देना भविष्य में होने वाले पछतावों से बचा सकता है। और जितनी जल्दी यह किया जाए उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग की ओर लौट सकते हैं। आगे चलिए कंपाउंडिंग में प्रवेश शुल्क के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कुछ भी मुफ्त में नहीं होता, हम पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 15 में, यानी कि कल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जहाँ भी वीडियो में डाउट है वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्योरली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।